और यहीं से चैप्टर 27 की शुरुआत होती है। सेक्युंग कुछ देर तक उसे देखता रहता है और फिर मन में कहता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ये, मेरे अंदर की हिंसा को सहने के लिए काफ़ी स्टेबल। आमतौर पर ये सब सिर्फ इमेजिनेशन में ही रहता है, लेकिन नहीं। जब मैं अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस ज़िंदगी में मेरे लिए सच में क्या मायने रखता है, अभी ऐसा लगा जैसे आखिरकार मुझे उस सवाल का जवाब मिलने लगा है। और ये सब सोचते हुए वो यीहोन के गालों को सहलाता है और फिर उसके होठों को और फिर उसकी आंखों को सहलाता है। लेकिन जैसे ही यीहोन उसे हाथ हटाने के लिए कहता है, वो होश में आता है और उसके गालों को जोर से खींच लेता है और फिर दोनों गालों को दबा के छोड़ देता है। यीहोन मन में सोचता है, इस हरामखोर का टच कुछ अजीब सा लगा। फिर यीहोन ने टाइम देखा, बहुत देर हो चुकी थी। सेक्युंग ने कहा था रात को यहाँ रुक जाते हैं। सोच विचार के बाद दोनों होटल रूम लेने चल देते हैं। जाते वक्त यीहोन सोच रहा था, क्या इस जगह का ओनर बदल गया होगा? पिछली बार मैं यहाँ करीब 10 साल पहले आया था, तब से सिर्फ अपने आदमियों की रिपोर्ट्स ही पढ़ी हैं। मालिक के गुजर जाने की खबर नहीं मिली थी, पर वो पहले से इतने बुढ़े थे, अगर अचानक मर भी जाते तो हैरानी नहीं होती। ये जगह अभी भी पहले जैसी ही खराब हालत में है। दोनों वहां पहुंचते हैं। एक बुढ़ा आदमी बैठा था, वो उनसे पूछताछ करता है। सेक्युंग बोलता है, मैं माइनर नहीं हूं, पर बुढ़े ने माना नहीं। कुछ देर बाद सेक्युंग उसे पैसे देता है, तो वो उन्हें रूम की दे देने से पहले वो बुढ़ा आदमी आईडी मांगता है, जिस पर सेक्युंग और पैसे देते हुए उसे की देने को कहता है। और दूसरी तरफ यीहोन का दिमाग खराब हो रहा होता है। सेक्युंग और पैसे निकालने वाला ही होता है कि यीहोन सामने आता है और उसे घूरते हुए सोचता है, ये बुढ़े को धोखा देना चाहता था, पर उल्टा खुद धोखा खा गया। उसके हाथों जो भी मांगता ये बेवकूफ़ दे देता। और फिर डार्क वॉइस में कहता है, चिल संगपा, मैं इनके साथ हूं इसलिए और कुछ नहीं बोलूंगा। तब से बुढ़ा कहता है, क्यों नहीं कहा पहले ये? और फिर यीहोन एक कोड बोलता है, क्या बारिश रुक गई? और यीहोन उस बुढ़े से सेक्युंग के द्वारा लिए पैसे को लेते हुए कहता है, क्या तुम भूल गए एक ट्रेटर के साथ क्या होता है? बुढ़ा उसे ध्यान से देखते हुए कहता है, ये किड मेंबर नहीं है। गुस्से में यीहोन उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अपने बचे मुंह के दांत बचाना चाहते हो तो चुपचाप जो बोला वो करो। बॉस को पता है मैं यहाँ हूँ, तो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश भी मत करना। और उसे धकेल देता है। और जाते हुए यीहोन मन में कहता है, कमबख्त, गधे, बेवकूफ कमीने ने सारा गंदा काम अपने कंधों पर ले लिया। प्रमोशन मिला, फिर कभी वापस नहीं आया। फिर दोनों रूम में आते हैं। एक ऑकवर्ड साइलेंस होता है और सेक्युंग उसे पूछता है कि वो कैसे यहाँ के ओनर को जानता है, और उसका नाम और एज भी पूछता है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड हो जाती है। और यहीं से चैप्टर 28 की शुरुआत होती है। जब सेक्युंग पूछता है तो यीहोन मन में कहता है, मैं एक गैंगस्टर हूँ और मुझे इन सब चीज़ों का नॉलेज होता था, बट फिर भी। सेक्युंग फिर कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी ट्रबल में फंसो, मैं नहीं चाहता कि हम अलग हों। और मन में कहता है, मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा, चाहे तुम भागे हुए हत्यारे ही क्यों ना हो। मैं संभाल सकता हूँ, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और अगर असली यीहोन सॉन्ग वापस आता है तो मैं चाहता हूँ कि अगर उसे मदद की ज़रूरत हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सके। यीहोन बोलता है, तुम्हारे सवालों के जवाब मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। और फिर दोनों बारी के बारी फ्रेश होते हैं। जब सेक्योंग बाथरूम से बाहर आता है तो यीहोन फ़ोन पर बात कर रहा होता है अपने घर, जहां वो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है मेड को उसके मॉम की देखभाल करने के लिए। ये सुनकर सेक्योंग को बुरा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो खड़ा होता है और सेक्योंग को भी खड़ा करवाता है। फिर उसे फिस्ट बंधाने के लिए कहता है। सेक्योंग कंफ्यूज हुए फिस्ट बंधाता है और इसके बाद यीहोन उसके फाइट करना सिखा रहा होता है। और तभी दोनों गिर जाते हैं और एक दूसरे को आंखें बड़ी करके देखते हैं, क्योंकि यीहोन सेक्योंग के ऊपर होता है। और जैसे ही यीहोन को अपने नीचे कुछ फील होता है वो जल्दी से हट जाता है और सेक्योंग एम्बैरस होकर चादर ओढ़ लेता है। और कुछ ऑकवर्डनेस हटाने के लिए यीहोन बकवास करने लगता है, जैसे जब वो यंग था तो उसके कंपैरिजन में सेक्योंग का उसे अहम वगैरह, ऐसे कि जब तुम मुश्किल में पड़ गए तो पता नहीं था क्या करना है, या डैड ने कुछ कह दिया तो तुम घर से भाग गए। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम क्या करने वाले हो और आखिर तक उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर ये नहीं कर सकते तो तुम अभी भी बच्चे ही हो। और इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड हो जाता है।